गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है इंटरमिक्स करना। बायोलॉजी में भी ये टर्म आती है। कंसेप्ट गिवन टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी शेप एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल की। और ये फिनोमिना है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इसमें डिफरेंट एनर्जी थोड़ी होती है जो ऑर्बिटल को हम मिक्स करवाते हैं, एंड सो एज रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी एंड गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। फिर इससे न्यू ऑर्बिटल बन जाते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो जिस स्टेबिलिटी के लिए ही कंसेप्ट बना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट द करैक्टरिस्टिक्स। अब हाइब्रिडाइजेशन के क्या फीचर्स हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल डेट गेट हाइब्रिडाइज। जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। उनकी एनर्जी एंड शेप इक्विवेलेंट होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड in space in some preferred direction to have stable arrangement। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में जाते हैं जो अज्यूम भी हो सकती है, कुछ उसमें फीचर्स क्लू मिल जाते हैं और उससे स्टेबिलिटी बनती है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी है कंडीशंस जिस वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ओनली द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल एटम आर हाइब्रिडाइज। जो इनर शेल वाले ऑर्बिटल है वो कम ही पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो बैलेंस शेल ऑर्बिटल ज़्यादा काम करेंगे। ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ओनली ए स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने जा रहे हैं उन्हें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव स्मॉलर। लार्ज एनर्जी डिफरेंस नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज द प्रमोशन इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन डेट इज़ एक्साइटेड स्टेट जो है ये कोई इतनी मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। कई ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, वो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द फिनोमिना। फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, वो लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन करवाते हैं, हाफ फिल्ड ज़रूरी नहीं है। बाकी है टाइप्स। इसकी अगर टाइप्स की बात करूँ तो कई तरह की टाइप्स है। तो इसमें मेनली 3 ऑर्बिटल काम करते हैं, एस पी एंड डी। तो इसके काफ़ी टाइप्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल एस पी। इसमें एक ऐसा करेगा कि एक पी ऑर्बिटल काम करेगा, तो इसमें 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे एस पी हाइब्रिड, यानी जितने कर रहे हैं उतने हाइब्रिड बनेंगे। 2 एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसकी ज्योमेट्री के लिए बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड है। बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s 2p। 2s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, 2p खाली है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, फिर ये बन गया एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद जहाँ पे कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा, ये एस ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल है। तो जैसे 2 एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम के बनेंगे, यहाँ 180 के एंगल बनेगा। उसके बाद फ्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसमें पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2px 2p/2z1। तो इसमें जब एक्साइटेशन हो जाएगी तो ये पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें क्या है, 2pz पार्टिसिपेट करता है। तो 2pz पार्टिसिपेट करेगा तो ये बेरिलियम का ऑर्बिटल है, तो यहाँ साइड में 2pz ऑर्बिटल लग गया, तो ये बन गया sp हाइब्रिड के 2 ऑर्बिटल। तो यहाँ हमारा जैसे स्ट्रक्चर बनता है। ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन एटम विद द 2sp हाइब्रिड ऑफ बेरिलियम। बाकी इसको देखें तो इस तरह से कंबाइन करता है। तो इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसमें 50% s करैक्टर होगा, 50% p करैक्टर होगा। तो दोस्तों ये था sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड टाइप sp2। इसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में 2p2 हो गए। फिर यहाँ 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड आ गए, इनमें 3 फ्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे, तो कितने बनेंगे, 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। 2p के 3 बन जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे जी बनेगा।
तो ये यहाँ पे पी के 2 ऑर्बिटल काम कर रहे हैं, पी एक्स पी वाई, ऐसे यहाँ कंबाइन कर रहा है। तो 3 ऑर्बिटल बन गए sp2 sp2 sp2। उसके बाद यहाँ फ्लोरीन के 3 पी ऑर्बिटल जुड़ जाएंगे, पी यहाँ जुड़ गया, पी यहाँ, पी यहाँ, 2p 2p 2p। तो यहाँ बन गई ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज sp3। जो हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये मीथेन की एग्जांपल आती है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट कार्बन की है 2s2 2p2। तो एक्साइटेड स्टेट में p में 3 हाफ फील्ड आ गए, तो यहाँ पे आ गया एक s 3p, हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहा है इसका 1s ऑर्बिटल। तो इस तरह के तरीके से ये बनेगा। तो इसमें कितने ऑर्बिटल बन गए हमारे पास? 4, 3p के, एक s का। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, उसको s ऑर्बिटल साथ में कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बनता है 1 2 3 4 और 4 s ऑर्बिटल। तो ये बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। उसके बाद एग्जांपल्स आती है sp3d। इसमें d ऑर्बिटल भी आ रहा है। एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ये ध्यान से थोड़ा देखिए, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ रहे हैं आगे। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में है 3s2 3p3। एक्साइटेड स्टेट में 3d1 में एक 3s का जंप कर रहा है, 3s का 3p में जा रहा है, 3p का 3d में जा रहा है। तो यहाँ कितने बन गए? 3 4 5 ऑर्बिटल बन गए हाइब्रिड किसके? sp3d के। 1 2 3 4 5 यहाँ फ्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 1 2 3 4 5 sp3d के। किसके पास हैं? फास्फोरस के। तो यहाँ इसके साथ जुड़ रहे हैं फ्लोरीन के p ऑर्बिटल, तो ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं। ये जो एक्सियल एंगल है 90 डिग्री पे, तो यहाँ जो एंगल है 1 2 3 4, कितने बन गए? 1 2 3 4, ये सॉरी 3 एंगल एक्सियल है, तो 2 एंगल 3 इक्वेटोरियल एंगल है, 2 एक्सियल है। जो एक्सियल एंगल है उसका जो है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इसका है 2.9 एमस्ट्रॉन्ग, इसका है 2.0 एमस्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ। इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, इसके सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। 3 इक्वल एक्सियल बॉन्ड है, 2 इक्वल एक्सियल बॉन्ड है, 3 इक्वल इक्वेटोरियल बॉन्ड है 120 एंगल पे। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे काम करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल। सो 2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एट 1 5, 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 5 के इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं एट 90 डिग्री। एंड 2 3 4 पे 3 एंड 4 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पहले करेंगे, यहाँ 120 एंगल आएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। तो इसकी ज्योमेट्री है ट्रिगोनल बाई पिरामिडल्स। तो मैं उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा sp3d। नेक्स्ट जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का sp3d स्क्वायर। इसमें 3 p के, एक s का, 2 d के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर का है 3s2 3p3। एक्साइटेड स्टेट में 3d में 2 आगे, p हाफ फील्ड हो गया, sp हाफ फील्ड। तो यहाँ 6 फ्लोरीन एटम जुड़ रहे हैं। ये हमारे पास कितने ऑर्बिटल बन गए? 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए sp3d स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके साथ जुड़ रहे हैं फ्लोरीन के ऑर्बिटल 2p। तो ऐसे बन रहे हैं ये है ऑक्टाहेड्रल। इसमें 3d ऑर्बिटल जो काम कर रहे हैं सल्फर के, वो हैं dx स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। नेक्स्ट इज द sp3d3। इसमें 7 ऑर्बिटल बनेंगे। तो एग्जांपल है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसमें ग्राउंड स्टेट में देखिए 5s2 5p5 5d वेकेंट है। तो एक्साइटेड स्टेट में कितने बन गए? 5s में 1, 5p में 3, 5d में 3। तो यहाँ से कंबाइन कर रहे हैं साथ में फ्लोरीन के 7 एटम। तो ये हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल बन गए sp3d3 के। तो साथ में 2p ऑर्बिटल साथ में कंबाइन कर रहे हैं इसके। ये बन गया पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो इसमें बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का। तो इसमें 90 डिग्री के एंगल हैं और साथ में 72 डिग्री के एंगल हैं। एक्सियल एंगल 90 डिग्री के हैं, बाकी है 72 डिग्री के।
सो फ्रेंड्स, ये था सिंपल जो हाइब्रिडाइजेशन का था। आगे कुछ मॉलिक्यूल्स की अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एक और भी बचती है DsP²। डी ऑर्बिटल पहले आता है। इनमें क्यों इसको लेते हैं ये भी आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि जो ये ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा है, 3D पहले आता है, 4s बाद में आता है, 4p बाद में, डिफरेंस ऑफ एनर्जी से लेके। तो यहाँ से क्या बन रहा है, 2 खाली हैं, 4 ऐसे, तो ये क्या बन गया यहाँ पे DsP²। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ जंप कर गए हैं, तो ऐसे ये बनेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनता है। निकल टेट्रासाइनाइड का जो स्ट्रक्चर है ये DsP² का है। उसके बाद है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर। लोन पेयर पल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पल्शन, बॉन्ड पेयर पल्शन। सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर की, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर की। तो इसको स्टेनस डाइक्लोराइड से समझते हैं। स्टेनस का फार्मूला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p2। तो यहाँ आ गए, उसके बाद 2 यहाँ पे जुड़ गए, तो एक यहाँ पे लोन पेयर भी काम कर रहा है, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल भी आ रहा है जो लोन पेयर का काम करेगा। तो ऐसे लग गया ये, तो ये बी शेप मॉलिक्यूल आ गया। इसका बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एंगल जो है ये 120 से कम है। तो ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर पल्शन ये बी शेप का आता है, ट्रिगोनल नहीं बनेगा, बी शेप बनेगा। उसके बाद अमोनिया की एग्जांपल है, इसमें भी 2s2 2p2। तो यहाँ 2p में 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, sp लोन पेयर का काम कर रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल है, 107 एंगल है। वाटर में 2s2 2p2। तो यहाँ p का एक लोन पेयर बच गया है, किसका, तो लोन पेयर पल्शन ज़्यादा है, इस वजह से ये बी शेप मॉलिक्यूल्स है। तो इसकी जो HOH बॉन्ड जो लेंथ एंगल है अमोनिया से कम है ड्यू टू 2 लोन पेयर। सो जितने लोन पेयर होंगे उसमें जो ज्योमेट्री है उतनी डिस्टोर्टेड हो जाएगी, उतना अरेंजमेंट अलग बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा, कोई भी इसमें कमी हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हम करेंगे कल तक, तो चैनल के साथ बने रहिए। बाकी के वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।